भारत में आई लव मोहम्मद के नाम पर भड़का विवाद। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले देश में आई लव मोदी कह सकते हैं तो आई लव मोहम्मद क्यों नहीं। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर दे दी है AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने आई लव मोहम्मद का मुद्दा उठा दिया है। उन्होंने कहा कि संभल मस्जिद को लेकर केस चल रहा है, हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं। इस देश में कोई आई लव मोदी तो कह सकता है, लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं कह सकता। आप इस देश को कहां ले जा रहे हैं? अगर कोई कहता है आई लव मोदी तो मीडिया भी खुश हो जाता है, अगर कोई कहता है आई लव मोहम्मद तो उसका विरोध होने लगता है। उन्होंने कहा कि अगर मैं मुसलमान हूं तो यह मोहम्मद की वजह से है, इसके ऊपर और उससे परे कुछ नहीं। उन 17 करोड़ भारतीयों के लिए जिन्होंने देश की आजादी में हिस्सा लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम हिंसा की निंदा करते हैं। कुल वीडियो में पुलिस लाठीचार्ज करते दिख रही है और दुकानदार उन पर फूल बरसा रही है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पुलिस केवल सत्ता में बैठे लोगों के प्रति जवाबदेह है और किसी के प्रति नहीं। वे कल आपको मारेंगे जब सत्ता बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि मोहम्मद के अलावा कोई और मोहम्मद नाम का नहीं है। अगर आप उनके पोस्टर लगाते हैं तो आपको उनका सम्मान करना होगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वे इतने सारे कानून क्यों बना रहे हैं और ये सब क्यों हो रहा है। असम में 3000 मुसलमानों को बेघर कर दिया गया, ये दावा करते हुए कि निर्माण सरकारी जमीन पर था। ओवैसी ने कहा हमें स्थिति से परेशान नहीं होना चाहिए, हमें धैर्य से उसका सामना करना होगा। हमें कानून के दायरे में रहकर सब कुछ करना चाहिए, कानून को अपने हाथ में ना ले। जब आप कानून के दायरे में काम करेंगे तो आपको एहसास होगा कि कानून सिर्फ एक मकड़ी का जाला है और कुछ नहीं। AIMIM के चीफ ने यह भी दावा किया कि उनकी जानकारी के अनुसार RSS के गठन के बाद इसके किसी भी सदस्य ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति नहीं दी और न ही जेल गया। ओवैसी की यह टिप्पणी पीएम मोदी के राष्ट्र निर्माण में RSS की भूमिका की सराहना करने के बाद आई। ओवैसी ने RSS के संस्थापक KB हेडगेवार की जीवनी का हवाला देते हुए दावा किया कि हेडगेवार ने 1930 में दांडी मार्च में हिस्सा लिया था और जेल भी गए थे ताकि स्वतंत्रता सेनानियों को बाद में संघ में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर सके। खैर दोस्तों, आपका क्या कहना है? आई लव मोहम्मद का बयान RSS तक पहुंच गया और ना जाने कहां तक तारे इसकी जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपका क्या कहना है? क्या देश में आई लव मोहम्मद होना चाहिए? कमेंट में बताइएगा।